हाँ तो इससे पहले जब अपन कहाँ पे थे, अपन ने क्या देख लिया था, अपन ने देख लिया था कि एक जब भी कोई क्यू चार्ज है, क्यू चार्ज जो है, तो क्यू चार्ज पे फोर्सेस कैसे कैसे लगते हैं, ठीक है। कौन से फोर्सेस? मैग्नेटिक फोर्सेस। तो मैग्नेटिक फोर्सेस का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, है ना। यहाँ पे वी क्या है? वी वेलोसिटी है। बी क्या है? बी मैग्नेटिक फील्ड है। और क्यू क्या है? क्यू इज द चार्ज, है ना। क्यू चार्ज है। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रहेगा तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज ले लेंगे, अगर यहाँ पे अगर कुछ और रहेगा तो भाई हो गया, हिल रहा है स्क्रीन, ठीक है। अच्छा, और मैंने और एक बात बताया था कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैसे निकालते हैं, राइट हैंड पाम रूल से। पाम रूल से कैसे करके निकालते हैं? ये जो हमारे जो फिंगर्स जो है ना, ये क्या बताता है? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड, थंब इन द पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन, और ये जो मेरा जो पाम जो है, ये वाला हिस्सा जो है, ये मुझे क्या देगा? फोर्स देगा, ठीक है। तो मैंने इससे दो केस बनाए थे, एक जब एंगल जब 0 और 180 डिग्री हो, है ना, जब एंगल कितना हो, जब थीटा कितना हो, या तो 0 डिग्री हो या 180 डिग्री हो। 0 डिग्री बोलने का मतलब क्या है कि वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच का जो एंगल जो है वो कितना है? 0 डिग्री है। तो साइन 0 कितना होता है? 0। साइन 0 0 होता है, और साइन 180 भी 0 ही होता है। तो मैग्नेटिक फोर्स उस केस में कितनी आती है? 0 आती है ना। एक 0 और 180 वाला केस था, एक 90 डिग्री वाला केस था। 90 डिग्री वाला केस कैसे था? मान ले कि यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर तरफ है या बाहर तरफ है? अंदर की तरफ है। यहाँ पे कोई चार्ज है Q, ठीक है, यहाँ पे कोई चार्ज Q है, ठीक है। और चार्ज की जो वेलोसिटी जो है ना, वो मैग्नेटिक फील्ड के कैसे है? परपेंडिकुलर है। तो ये कौन सा मोशन करता था, मतलब कैसा पाथ लेता था? ये सर्कुलर पाथ लेता था, है ना। चार्ज पार्टिकल ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर तरफ, तो फोर्स कहाँ पे? ऊपर की तरफ। फोर्स ऊपर की तरफ खींचेगा तो कैसा पाथ बनाएगा? सर्कुलर पाथ बनाएगा। और ये जो सर्कुलर पाथ जो बना रहा था, हमने इसका रेडियस देखा था, रेडियस के साथ साथ टाइम पीरियड भी देखा था। रेडियस कितना होता है इसका? एम बी बटे वी परपेंडिकुलर बटे क्यू इंटू बी, ये वाला फॉर्मूला देखा था रेडियस का। टाइम पीरियड का क्या देखा था? 2 पाई m/क्यू बी, है ना। ये दो फॉर्मूला देखा था। टाइम पीरियड किस पे डिपेंड नहीं करता है? वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। ये दो चीज अपन ने देख लिया था। आज अपन को देखना है जब चार्ज पार्टिकल कोई खास एंगल थीटा पे रहेगा तब क्या होगा। हमने 0 डिग्री का और 180 डिग्री का बात कर लिया था। 90 डिग्री में कौन सा पाथ फॉलो करता है? सर्कुलर। अब मैं बोल रहा हूं, मैं जो चार्ज पार्टिकल है ना, चार्ज पार्टिकल को कोई खास एंगल थीटा पे मैं फेंकूंगा, ठीक है। चार्ज पार्टिकल को मैं कोई खास एंगल थीटा पे फेंकूंगा। अब देखिए होगा कैसे, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पे है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ये है मेरा मैग्नेटिक फील्ड बी, ठीक है। ये है मेरा चार्ज पार्टिकल क्यू। अब मैंने क्यू पार्टिकल को ना ही ऐसे फेंका, ना ही इसको 90 डिग्री पे फेंका। मैं इसको फेंक कैसे रहा हूं? मैं इसको फेंक रहा हूं एक खास एंगल थीटा पे, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड को कैसे फेंक रहा हूं? एक खास एंगल थीटा पे। और अब उसकी वेलोसिटी v है, ठीक है। अब इसकी वेलोसिटी v है। इस चार्ज पार्टिकल का दो कंपोनेंट बनेगा, एक ये वाला कंपोनेंट, एक ये वाला कंपोनेंट, दो कंपोनेंट बनेगा। इस कंपोनेंट को क्या बोलोगे? v cos थीटा बोलोगे क्या? और इस वाले कंपोनेंट को क्या बोलोगे? v sin थीटा बोलोगे। क्या ये वाला कंपोनेंट v sin थीटा परपेंडिकुलर है क्या मैग्नेटिक फील्ड के? मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और चार्ज पार्टिकल कैसे है? ये वाला कंपोनेंट कैसे? v sin थीटा वाला कंपोनेंट कैसा है? परपेंडिकुलर है ना। तो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट हमें क्या हेल्प करता है? सर्कुलर पाथ में घूमने में, है ना। परपेंडिकुलर वाला हमें क्या हेल्प करता है? सर्कुलर पाथ में घूमने के लिए। और इसका जो ये वाला जो पाथ है ना, ये वाला, ये इसको आगे मूव करेगा। तो अभी कौन सा पाथ होगा ये बता? होगा हेलिकल पाथ। हेलिकल पाथ कैसे होगा मैं तुझे बता रहा हूं। ये जो परपेंडिकुलर वाला जो पाथ है, परपेंडिकुलर वाला जो वेलोसिटी है मैग्नेटिक फील्ड के, वो इसको क्या करेगी? गोल गोल घुमाएगी। मतलब कि चार्ज पार्टिकल का ऐसे परपेंडिकुलर वाला लगा तो चार्ज पार्टिकल कैसे अंदर घुसेगा? बोट के अंदर घुसेगा और बोट से बाहर निकलेगा, ठीक है। बट ये तो एक कंपोनेंट हुआ ना, एक और कंपोनेंट है जो इसको आगे बढ़ा रहा है, ठीक है। एक कंपोनेंट है इसको अंदर तरफ घुमा रहा है, एक कंपोनेंट है इसको आगे की तरफ बढ़ा रहा है। तो मतलब कि देख, आगे भी बढ़ रहा है और गोल गोल भी घूम रहा है। गोल गोल किसके कारण घूम रहा है? गोल गोल घूम रहा है v sin थीटा के कारण। और आगे किसके कारण बढ़ रहा है? v cos थीटा के कारण। तो कौन सा पाथ हो गया? ये हेलिकल पाथ हो गया क्या?
आगे भी बढ़ रहा है और गोल गोल भी घूम रहा है ना। यही है बस तीसरा वाला केस। अब अपन लोग इस पे ही बात करेंगे कि कैसे कैसे करके इस केस को अपन लेंगे आगे, ठीक है। अच्छा, अच्छा, अब इस पे ही एक क्वेश्चन पूछा जाता है। एक होता है मास स्पेक्ट्रोमीटर, ठीक है। एक होता है क्या, मास स्पेक्ट्रोमीटर, मास स्पेक्ट्रोमीटर। मास स्पेक्ट्रोमीटर का पता है काम क्या होता है? ये मेजर करता है आयन के मासेस को, ठीक है। इट मेजर आयन मास, आयन के मास को मेजर करता है, ठीक है। इस क्वेश्चन से ऐसे इसका कोई लेना देना था नहीं। इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि मैंने क्या किया, एक चार्ज पार्टिकल Q को सबसे पहले एक इलेक्ट्रिक फील्ड से पहले उसको क्या कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड दे दी पहले उस पर, ठीक है। एक चार्ज पार्टिकल Q पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगे दे दी। जब मैंने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड दे देंगे तो क्या होगा, ये आगे बढ़ेगा क्या? Q चार्ज को जब अपन इलेक्ट्रिक फील्ड पे जब लगते हैं तो क्या होता है, उस पर कैसा फोर्स लगता है, आगे की तरफ फोर्स लगेगा, F = QE लगेगा। अब ये मोशन में आ गया, ठीक है। और अब क्या करा, इसके आगे में ना मैंने मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया, ठीक है। चार्ज पार्टिकल यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण आया और इसके बाद हमने मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया, तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण ये कैसा पाथ फॉलो करेगा, सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा। अगर यहाँ पे पूरा में मैग्नेटिक फील्ड रहता तो ये पूरा सर्कुलर आर्क बनाता, ठीक है। बट यहाँ पे इतनी दूर मैग्नेटिक फील्ड है तो ये सेमी सर्कुलर भी बना सकता है ना। तो मेरे से पूछ रहा है, ये जो ये बनाएगा ना सेमी सर्कुलर जो आर्क बनाएगा, इसका रेडियस किसके प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। यहाँ पे जो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड जो दिया है उसमें पोटेंशियल मैंने V दिया है, ठीक है। मेरे को पूछ रहे हैं सर्कुलर आर्क का रेडियस क्या होगा। भाई मैंने सीधा तुम्हें बताया था कि रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, mv/QB। इस mv को तुम और क्या लिख सकते हो, मोमेंटम भी लिख सकते हो क्या, और इस मोमेंटम को तुम क्या लिख सकते हो, √2m ke लिख सकते हो क्या, √2m काइनेटिक एनर्जी बाई QB। बट यहां पे मुझे पोटेंशियल के टर्म में दिया है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी को भी तुम पोटेंशियल के टर्म में क्या लिख सकते हो, Q × V लिख सकते हो, है ना। तो क्या लिखोगे अब यहाँ पे, √2m ke की जगह पे तुम क्या कर दो, Q × V कर दो, ठीक है, बाई Q × B = रेडियस। बस यही था ये, ठीक है। बस इतना ही पूछा था कि रेडियस किसके प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। अच्छा, अब दो क्वेश्चन जो होता है ना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। वो क्या बोल रहा है, हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है जो बोट के अंदर तरफ जा रही है, ठीक है, बोट के अंदर तरफ जा रही है। और मैंने क्या करा, एक चार्ज पार्टिकल Q को जिसका मास m था उसको ऐसे करके वेलोसिटी से अंदर फेंक दिया, ठीक है, ऐसे करके वेलोसिटी से अंदर फेंक दिया। और जो वो हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बना रहा है ना, वो एंगल बना रहा है थीटा। हॉरिजॉन्टल से जो वो चार्ज पार्टिकल जो अंदर घुसने तरफ जो एंगल बना रहा है वो बना रहा है मेरा थीटा। तो ये कितना टाइम लगेगा इसको इस सर्कल से बाहर आने में, ठीक है। और ये सर्कल करेगा या सेमी सर्कुलर करेगा, क्या करेगा ये बताना है मेरे को, ठीक है। ये देखो, इस चार्ज पार्टिकल और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल कितना है ये बता दो पहले। इस चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी में और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल कितना है, नहीं थीटा नहीं है। ये चार्ज पार्टिकल ऐसे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो कितना एंगल हो गया, 90 डिग्री हो गया ना। ये थीटा तो बस ये एंगल दिया है कि इस एंगल पे ये चार्ज पार्टिकल अंदर घुसा है, ठीक है। ये चार्ज पार्टिकल अंदर घुसा है। इस चार्ज पार्टिकल के फोर्स बता पाओगे क्या, थंब पे रखा, चार्ज पार्टिकल ऐसे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर तरफ, तो फोर्स कैसा लग रहा है इस पे, ऐसे, ठीक है। तो ये चार्ज पार्टिकल कैसा मोशन लेगा, ऐसा मोशन लेगा कुछ, है ना, ऐसा अगर ये पूरा अगर मैग्नेटिक फील्ड में भरा रहता तो पूरा गोल सर्कल बनाता। बट ये चार्ज पार्टिकल घुसा ही ऐसे करके है, तो ये आधा सर्कल बना के बाहर निकलेगा, ठीक है। अच्छा, जब ये एंगल हॉरिजॉन्टल से जब 90 डिग्री है
पहले अपन एक सर्कल पूरा कंप्लीट कर लेते, ठीक है, ठीक है, पूरा सर्कल कंप्लीट कर लिया। ये हॉरिजॉन्टल से थीटा डिग्री है, तो इधर से भी हॉरिजॉन्टल से मेरा थीटा डिग्री होगा, ठीक है। अच्छा, अपन एक आर्क बनाते हैं, ठीक है, मतलब कि देख, जितना एंगल थीटा इतना दूर तक घूमा है उतना ही मतलब ये टाइम अंदर रहा है ना, इतना ही टाइम ये अंदर रहा है ना। इसके इधर से घुसा, इधर से ये बाहर निकल गया, तो मतलब रहा ये कितने एंगल, कितना आर्क पे, इतना ही आर्क रहा है ये अंदर में, है ना। ये वाला एंगल थीटा डिग्री है, बीच से अपन एक ये बना लेते हैं, ठीक है। ये वाला एंगल थीटा डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, ठीक है। ये वाला एंगल भी थीटा, तो ये वाला एंगल भी 90 माइनस थीटा, है ना। अब देख, अब ये वाला है टेंजेंट, ये वाला है रेडियस, तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा, तो ये वाला एंगल कितना, थीटा। ये वाला एंगल थीटा, तो भाई ये वाला एंगल भी थीटा। अब ये वाला बस ट्राइंगल देखना है अपन, ट्राइंगल कैसा है, ये वाला ट्राइंगल देखना। ये वाला एंगल थीटा निकला, ये वाला भी एंगल थीटा निकला, तो ये वाला एंगल कितना निकलेगा, 2 पाई माइनस 2 थीटा निकलेगा क्या, नहीं, पाई माइनस थीटा निकलेगा क्या, क्योंकि ट्राइंगल का पूरा कितना होता है, पूरा सम कितना होता है 180, पाई माइनस 2 थीटा निकलेगा, ठीक है, निकलेगा। अच्छा, जब पूरा सर्किल में जब रहता था तब टाइम पीरियड कितना लगता था, मतलब कि जब 2 पाई जब रहता था तब मेरा टाइम कितना लगता था, 2 पाई एम बाई क्यू बाई लगता था क्या, 2 पाई एम बाई क्यू भी लगता था, इतना पूरा टाइम लगता था। जब पूरा जब गोल सर्कल जब बनाता था तब मेरा इतना टाइम लगता था, 2 पाई एम बाई क्यू बाई जो आपने निकाला भी था, एक में कितना लगेगा, 2 पाई एम बाई क्यू बी इंटू बाई 2 पाई, ठीक है। अब एंगल कितना है, पाई माइनस 2 थीटा, तो पाई माइनस 2 थीटा कितना टाइम पे करेगा, बस मल्टीप्लाई कर देना है, कितना हो जाएगा ये, 2 पाई एम बाई क्यू बी इंटू 2 पाई इंटू पाई माइनस 2 थीटा, 2 पाई मर गया, तो कितना टाइम लगा, टाइम लगा तुम्हारा m इंटू पाई माइनस 2 थीटा बाई क्यू इंटू बी, कितना टाइम लगा, समझ में आ गया क्वेश्चन कैसे करके वो, फिर से एक बार बता देना है, हाँ बता देता हूं। देख, हुआ क्या ना, जब गोल सर्कल जब बनाता था तब मेरा टाइम पीरियड कितना लगता था, पूरा सर्कल में कितना एंगल होता है, 2 पाई एंगल होता है, 2 पाई एंगल होता है तब मेरा टाइम पीरियड का मेरा फॉर्मूला क्या था, 2 पाई एम बाई क्यू बी था, है ना। और ये टाइम पीरियड कितना एंगल का था, 2 पाई एंगल का था, तो 2 पाई एंगल का मतलब कि 2 पाई एम बाई क्यू बी। अब इसको इधर ही छोड़ दे, ठीक है, मतलब इतना एंगल पे ये इतना टाइम लगेगा, ठीक है। अब अपन चलते इस वाले क्वेश्चन पे, ठीक है। ये बोल रहा है जो क्यू चार्ज जो है ना, वो जब अंदर घुसा तो वो एंगल 9 थीटा डिग्री बना रहा था, थीटा डिग्री किससे, हॉरिजॉन्टल से वो थीटा डिग्री बना रहा था। जब वो हॉरिजॉन्टल से जब थीटा डिग्री बनाएगा, देख, तो ये इतना ही पाथ फॉलो करके ये बाहर निकल जाएगा। मेरे से पूछ रहे हैं कितने टाइम लगेगा इसको बाहर निकलने में, ठीक है। अगर ये पूरा अगर इसके अंदर रहता तब तो भाई अपन बोल देते 2 पाई एम बाई क्यू बी टाइम लगेगा, बट ये पूरा सर्कल अंदर तो नहीं रहा है, इतना ही दूर तक रहा है ना, तो वो वाला अगर अपन को ये वाला एंगल अगर थीटा पता चल जाएगा तो अपन बता देंगे कि कितना आर्क, कितना मतलब टाइम ये अंदर रहा है, कितना थीटा ये अंदर रहा है ना। ये वाला एंगल थीटा डिग्री से बनाया, हमने क्या करा, इधर से टेंजेंट खींच दिया, ठीक है। ये वाला थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये वाला एंगल मेरा थीटा निकल गया, ठीक है, ये वाला एंगल मेरा थीटा निकल गया। सिमिलरली मेरा ये वाला एंगल भी थीटा निकल गया। तो क्या ये एक ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल का पूरा सम कितना होता है 180 डिग्री विच इज इक्वल टू पाई, तो ये वाला एंगल मेरा कितना निकल गया, पाई माइनस 2 थीटा निकल गया। बस हमारे पास थीटा आ गया। जब 2 पाई जब रहता था तब मेरा टाइम लगता था 2 पाई एम बाई क्यू भी लगता था, ठीक है। अब मेरे पास एंगल कितना है, अब मेरे पास एंगल है पाई माइनस 2 थीटा, तो तब टाइम कितना लगेगा, तो एक में कितना लगेगा, एक में इतना इतना काट देंगे, और 2 पाई एम बाई 2 क्यू में कितना लगेगा, बस इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं तो ये वाला क्लियर हो जाएगा हमारा। अब एंगल कितना है, अब अपन
पहले ऐसे करके घुसे थे ना अंदर, इस एंगल पे अंदर घुसे थे ना, अब अपन ऐसे करके अंदर घुसेंगे, ठीक है। अब देख कैसे करके घुसना है। सिमिलरली मेरा अंदर की तरफ मेरा मैग्नेटिक फील्ड है, अब जो वेलोसिटी वेक्टर जो है ना, अब जो क्यूब पार्टिकल जो है, अब वो ऐसे करके अंदर घुसा है, हॉरिजॉन्टल से अब थीटा डिग्री करके ऐसे करके अंदर घुसा है, ठीक है। अब ये ऐसे करके अंदर घुसा है। अब मेरे को बताना है कि अब ये कितना एंगल बनाएगा, अब ये कितना एंगल बनाएगा। ट्राई करोगे क्या इसको? ट्राई करोगे? चल मैं करता हूं, ठीक है। अच्छा, पहले इस पे फोर्सेस देख लेते हैं। इस पे फोर्सेस समझ में नहीं आएगा? अच्छा, पानी पिएगा क्या? तो एंगल थीटा डिग्री अंदर बना के अंदर चला गया। इस पे कैसे कैसे फोर्सेस लगेंगे ये देख। चार्ज पार्टिकल ऐसे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर तरफ, तो फोर्स कैसे? फोर्स ऐसे लग रहा है, तो ये कैसा पाथ बनाएगा? ऐसा पाथ बनाएगा, और ऐसा पाथ बना के ये इतने दूर से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये रहा कितनी देर अंदर? इतना ही दूर ये अंदर रहा, है ना। अपन क्या करते हैं, अपन घिसते हैं टेंजेंट, ठीक है। अपन बनाते हैं एंगल। ये वाला एंगल जब थीटा डिग्री है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा, है ना। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। जब ये वाला एंगल थीटा निकला तो भाई ये वाला एंगल भी मेरा थीटा निकलेगा, ठीक है। तो ये वाला एंगल मेरा कितना निकलेगा? पाई माइनस 2 थीटा, है ना। बट रहा क्या, यहां तक रहा है क्या? ये वाला पूरा रहा है ना, ये वाला अभी नहीं रहा है। अब रहा कौन सा है? ये वाला पूरा रहा है। तो पूरा कितना होता है? 2 पाई। तो 2 पाई माइनस 2 थीटा कर देंगे क्या? पाई माइनस 2 थीटा कर देंगे क्या? कर देंगे। तो 2 पाई माइनस पाई प्लस 2 थीटा, है ना। 2 पाई माइनस पाई कितना होगा? पाई प्लस 2 थीटा। बस हमें ये निकालना था कि कितना एंगल अंदर में रहेगा। हमने ये वाला एंगल अभी घुसा कितना हॉरिजॉन्टल से? थीटा डिग्री पे घुसा। यहां से मैंने टेंजेंट गिराया, ये वाला थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये वाला एंगल कितना? थीटा। सिमिलरली ऊपर के लिए भी ये वाला एंगल थीटा निकल जाएगा। तो मेरा ये वाला एंगल कितना निकलेगा? पाई माइनस 2 थीटा। बट रहा ये थोड़ी ना रहा है, इतना दूर थोड़ी ना रहा है, रहा तो ये वाला है ना। तो पूरा एंगल कितना होता है सर्कल का? 2 पाई। तो 2 पाई में से ये वाला एंगल अगर माइनस करोगे तो तुम्हारे ये वाला एंगल पूरा आ जाएगा। बस अपन को ही एंगल निकालना था। पूरा एंगल कहां पे रहा है? अब इतना एंगल रहा है। अब बस कुछ नहीं करना है, हमें पता है कि जब 2 पाई जब पूरा जब रहता है तब कितना टाइम लगाता है? 2 पाई एम बाई क्यू भी लगाता है, ठीक है। तो एक रेडियन में कितना लगाएगा? एक ये वाला मर जाएगा, तो एम बटे क्यू भी लगाएगा। और कितना रेडियन अभी अंदर रहा है? पाई प्लस 2 थीटा अंदर रहा है, तो बस इसको मल्टीप्लीकेशन कर देना है, एम इंटू पाई प्लस 2 थीटा बाई क्यू बी। इतना टाइम लगेगा इसको बाहर निकलने में। समझ में आ गया कैसे करके हुआ? यही दो मतलब कि जनरल क्वेश्चन है जो पूछा जाता है, ठीक है। अब आता है इसमें 3 चीज आता है, ठीक है। मैंने क्या बताया था? मैंने बताया था कि देखो, मैंने पहले 3 केस लिया था। 3 केस कौन कौन सा लिया था? एक केस लिया था जब मैग्नेटिक फील्ड और जो वेलोसिटी वेक्टर जो है क्यू का, उसके बीच का एंगल कितना है? 0 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, या थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। या तो ऐसे चले या तो पैरेलल चले या एंटी पैरेलल चले, है ना। जब एंगल जब 0 डिग्री हो या 180 डिग्री हो तो मेरा मैग्नेटिक फील्ड फोर्स कितना लगता है? क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में यहाँ पे एंगल कितना है? 0 डिग्री। तो साइन 0 इज 0, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना है? 0 आया। ये वाला पहला केस था जो हमने देख लिया। दूसरा केस में हमने ये देखा जब मैग्नेटिक फील्ड जब अंदर तरफ रहे और चार्ज पार्टिकल के बीच में जो एंगल रहे वो 90 डिग्री रहे। यहाँ पे चार्ज पार्टिकल ऐसे जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर तरफ है, तो फोर्स इस पे कैसे लग रहा है? ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है। अब ये पाथ कैसा बनाएगा? अभी ये पाथ बनाएगा सर्कुलर पाथ बनाएगा, ठीक है।
इसका हमने रेडियस वगैरह सब देख लिया था, एम बी बटे क्यू बी, वी परपेंडिकुलर बटे क्यू बी लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा वो, है ना, ये सब मैंने देख लिया था। अब मेरे को देखना है कि जब एंगल जब कितना हो, एंगल कोई थीटा डिग्री बना रही हो, ठीक है। अब क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड तो भाई मेरा ऐसे ही है, मैग्नेटिक फील्ड मेरा ऐसा ही है, बट जो चार्ज पार्टिकल है ना, अब वो एंगल थीटा बना रहा है, किससे, मैग्नेटिक फील्ड से, मतलब कि चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से चल रही है, वो एंगल कितना बना रहा है, थीटा। तो इसका दो कंपोनेंट होगा, एक कंपोनेंट ये वाला, एक कंपोनेंट मेरा ये वाला, है ना। इसका ये वाला कंपोनेंट कितना होगा, v cos थीटा, और इसका ये वाला कंपोनेंट कितना होगा, v sin थीटा, दो कंपोनेंट होगा। इस परपेंडिकुलर के कारण ये क्या करेगा, गोल गोल घूमेगा, है ना। हमें पता है कि जो परपेंडिकुलर वाली जो वेलोसिटी जो होती है उसके कारण वो गोल गोल घूमता है ना। तो अब रेडियस क्या होगा, एम वी बटे क्यू बी, और यहां पे v कौन वाला रखते थे, v परपेंडिकुलर वाला रखते थे। यहां पे मेरी परपेंडिकुलर वेलोसिटी कौन सी है, v sin थीटा मेरी परपेंडिकुलर वेलोसिटी है क्या, तो इस फॉर्मूले पे तुम क्या लिख सकते हो, एम v sin थीटा बटे क्यू भी लिख सकते हो क्या, दिस इज रेडियस। अब रेडियस समझ में आ गया। अब रेडियस क्या होगा, एक और चीज होता है पिच। पिच क्या होता है, पिच होता है कि ये जो चार्ज पार्टिकल ऐसे घूम तो रहा है और ये साथ में आगे भी बढ़ रहा है ना, तो ये कितना, ये वाला डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, कितना x डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ठीक है। ये वाला जो डिस्टेंस है ना x, इसी को अपन कहते हैं पिच। ये वाला पिच मेरा क्या होगा, पिच मतलब कि एक तरह से डिस्टेंस है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। तो मेरे से ये पिच पूछ रहा है, मतलब ये वाला डिस्टेंस पूछ रहा है, तो डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। ये वाली मेरी स्पीड कितनी है, v cos थीटा है क्या, तो v cos थीटा, और टाइम इसको कितना लगता है, टाइम तो भाई इस पे वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है, टाइम कितना लगता है, 2 पाई m बाई क्यू बी। बस इस टाइम की जगह पे इस टाइम को बस पुट कर देना, 2 पाई m बाई क्यू इंटू बी, यही आ गया तुम्हारा डिस्टेंस विच इज इक्वल टू पिच, यही है तुम्हारा पिच, ठीक है। बस इतना ही क्वेश्चन पूछता है इसमें, ठीक है। जब एंगल जब रहेगा तब क्या होगा, अब इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं अपन, ठीक है। ये मेरे पास है मैग्नेटिक फील्ड, और ये मेरे पास है चार्ज पार्टिकल Q, उसका वेलोसिटी जो है वो है v, और वो एंगल बना रहा है 37 डिग्री विद द x। मेरे को बोल रहा है ये एक प्रोटॉन है, ठीक है, ये जो है Q जो है एक प्रोटॉन है, और इसका जो v जो है वो है मेरा 5 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड, v इज इक्वल टू मेरा 5 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड है। मेरे को बोल रहा है इसका रेडियस कितना होगा और इसका पिच कितना होगा, इसका रेडियस कितना होगा, इसका पिच कितना होगा। मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू दिया है मेरा 0.3 टेस्ला, और कुछ दिया है क्या, और कुछ तो नहीं चाहिए। प्रोटॉन का मास पता है क्या होता है, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, ठीक है। ये एक अब ये क्वेश्चन कैसे करोगे मेरे से रेडियस पूछा और मेरे से पिच पूछा है, कैसे करोगे इसको, मैं करूं, मैं करता हूं इस क्वेश्चन। एक क्वेश्चन पहले मैं कर देता हूं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोग कर सके हो। ये देख, मैंने क्या बोला था, अभी ये एंगल थीटा डिग्री पे चल रहा है, अभी ये 90 डिग्री वगैरह पे नहीं चल रहा है, ठीक है। तो इसका वेलोसिटी का दो कंपोनेंट होगा, एक ये वाला कंपोनेंट v पैरेलल वाला कंपोनेंट, और एक v परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट, है ना। इसका ये वाला कंपोनेंट कितना होगा, v पैरेलल वाला, v cos 37 डिग्री होगा क्या, v का ये वाला कंपोनेंट v cos 37, तो v मेरा कितना दिया हुआ है 5 इंटू 10⁶, और cos 37 कितना होता है, 37 वाला ट्राइंगल याद कर, ये होता था 3, ये होता था 4, ये होता था 5,
है ना, ऐसे ही होता था। तो cos 37 कितना होगा, 4/5। ठीक है, ये मर गया तो कितना आया, 4 इंटू क्या बाबू, कौन वाला, ये वाला ट्रायंगल। हाँ ये फेमस ट्रायंगल ही है, ये फेमस ट्रायंगल है। जब एंगल जब 37 डिग्री होता है ना, तो उसके सामने वाला साइड 3 होता है, ये वाला साइड 4 होता है और ये वाला साइड 5 होता है। ठीक है, ये यूनिवर्सल ट्रायंगल है। 5 तो अपने साथ, ये तो पाइथागोरस है। ठीक है, 1 2 3 4 होगा तो एक 5 होगा। ठीक है, ये फेमस ट्रायंगल, इसको याद रखना है। ठीक है, अच्छा तो cos 37 कितना होगा मेरा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस मेरा कितना है 4 और हाइपोटेनस मेरा कितना है 5, तो 5 से 5 बढ़ गया, तो v पर पैरेलल मेरा कितना आया, 9 नहीं 4 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड आया। ठीक है, हमें कौन वाला चाहिए, हमें चाहिए रेडियस और हमें चाहिए पिच। ठीक है, रेडियस के लिए क्या करोगे, हमें कौन वाली वेलोसिटी चाहिए रेडियस के लिए, परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी। तो ये वाली वेलोसिटी कितनी होगी, v sin 37। तो v मेरा कितना है 5 इंटू 10⁶, और sin 37 कितना होता है 3/5 इंटू 3/5। तो कितना हो गया ये 3 इंटू 10⁶ हो गया क्या, परपेंडिकुलर वाली मेरे पास वेलोसिटी आ गई। तो r कितना होता है, r इज इक्वल टू एम वी परपेंडिकुलर बटे क्यू भी होता है क्या, है ना। यहां पे है क्या है, वो प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन का मास कितना होगा 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। v परपेंडिकुलर मैंने कितना निकाला 3 इंटू 10⁶। चार्ज कितना होता है प्रोटॉन में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना दिया हुआ है 0.3 टेस्ला दिया हुआ है, तो 0.3 पुट कर देंगे, यहां से मेरा आ जाएगा रेडियस। अब मेरे से रेडियस भी पूछा था और मेरे से पिच भी पूछा था। पिच कितना होता है, पिच होता है ये वाली वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है, पिच क्या होता है, पिच होता है जितना ये वाला डिस्टेंस, जितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस उसने कवर करा उसी को अपन पिच कहते हैं। ठीक है, तो मतलब कि ये एक तरह से डिस्टेंस ही हो गया। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, है ना। स्पीड मेरा ये वाली वेलोसिटी वाली स्पीड कितनी थी 4 इंटू 10⁶ था क्या, हमने निकाला था। और टाइम कितना लगता है 2πm/क्यूबी। भाई ये सब तो कांस्टेंट ही है, 2π कांस्टेंट, मास ऑफ द चार्ज प्रोटॉन कांस्टेंट, चार्ज इज आल्सो कांस्टेंट, और मैग्नेटिक फील्ड मेरा 0.3 दिया हुआ है, इधर से मेरा पिच निकल जाएगा। समझ गया क्वेश्चन कैसे करके होता है। अब एक और क्वेश्चन है, तुम लोग ट्राई करो उसको। एक चार्ज पार्टिकल है, उसका मास m है। हाँ क्वेश्चन पूरा लिख दूं, क्वेश्चन पूरा लिख देता हूं, चल। क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, अ पार्टिकल ऑफ चार्ज q एंड मास m, वही मैं लिखा था, एंड मास m moves with velocity v is equal to 3i cap plus 4j cap मीटर पर सेकेंड। मैग्नेटिक फील्ड b is equal to 10i cap टेस्ला। फाइंड रेडियस एंड पिच। कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करोगे, एंड मास m। ठीक है, मैं करूँ क्या इसको, करोगे।
करो। हाँ, वेलोसिटी ऐसे ही दिया है, आई कैप जे कैप दिया है तो मतलब सब चीज दे दिया है। मैं करूँ, मैं करता हूँ उस क्वेश्चन। ये देख, इस क्वेश्चन में क्या था ना, अब तुमको आई कैप जे कैप निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि वेलोसिटी का ऑलरेडी कंपोनेंट तोड़ करके तुम्हें दे दिया है। मतलब कि देख, मैग्नेटिक फील्ड है मेरा 10 आई कैप टेस्ला। आई कैप कौन सा होता है, प्लस एक्स, मतलब मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, ऐसे है, आई कैप ऐसा ही होता है। मैग्नेटिक फील्ड मेरा कितना है, 10 आई कैप टेस्ला, ठीक है। वेलोसिटी जो है ना, उसका दोनों कंपोनेंट मेरे को दे दिया है। वेलोसिटी का एक ये वाला कंपोनेंट होता है, एक ये वाला कंपोनेंट होता है, तो आई कैप वाला कंपोनेंट दे दिया है, ये है मेरा 3 और ये है मेरा 4, सब दे दिया इस क्वेश्चन में। अब बस मेरे को रेडियस चाहिए और पिच चाहिए, तो रेडियस कितना होता है, एम वी परपेंडिकुलर बटे क्यू बी। यहाँ पे ना चार्ज बताया क्या है, ना प्रोटॉन है ना इलेक्ट्रॉन, ये सब कुछ नहीं बताया, तो बस m के जगह पे m रख देना है और चार्ज की जगह पे q के जगह पे q रख देना है, ठीक है। परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी कितनी है, 4, तो इंटू 4, और मैग्नेटिक फील्ड में कितनी है, 10, बस तो रेडियस आ गया इसका 4m बटे 10q, ठीक है। अब पिच निकाल के देखियो, पिच क्या होगा मेरा, वेलोसिटी इन x डायरेक्शन प्लस इंटू टाइम पीरियड, है ना। x डायरेक्शन वाली वेलोसिटी कितनी है, 3, और टाइम कितना लगता है, 2 पाई m बटे q इंटू बी का वैल्यू मेरा दे दिया है 10, बस हो गया आंसर, ठीक है। समझ में आ गया इस क्वेश्चन को कैसे करना है, और ये सारा क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अरे मैं भूल जा रहा हूँ रोज, आज मेरे को बोल देना, आशीष को याद दिला देना, मैं दे दूंगा। केमिस्ट्री का मेरे को एक बार आज रिकैप करवा देना, ठीक है। फिजिक्स का फॉर्मूला वन शॉट कराऊंगा ना तो तुम्हें लगाना नहीं आएगा, लगा नहीं पाओगे, बस बात ये है कि फिजिक्स में चाहिए तुम्हें एक और करा तुमने कोई कॉन्सेप्ट, साथ में तुमने तभी अगर एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया ना, तब वो तुम्हारा फॉर्मूला हो गया। अब मैं इधर ही अगर डायरेक्ट अगर फॉर्मूला लिख देता आर इज इक्वल टू एम वी परपेंडिकुलर बटे क्यू बी, कहाँ लगाते इसको, ठीक है। अभी तुमने 2-3 क्वेश्चन किए, अब तुम्हें समझ में आ रहा है कि वी परपेंडिकुलर वाला रहेगा तो परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी लगानी है, पिच लगानी है। ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है, ये तुम्हारा स्पीड एंड डिस्टेंस वाला ही फॉर्मूला है। ये वाला जो रेडियस वाला भी जो फॉर्मूला, ये तुमने 11th वाला इसे ही निकाला है इसको, ठीक है। बट इसको अभी जब तुमने यूज़ करा ना, तब तुम्हें पता चला कैसे करके यूज़ करना है। तो केमिस्ट्री में तुम्हारा फॉर्मूला दे दूंगा तो वो चलेगा, बट इसमें नहीं चलता है, उस पर भी नहीं चलता है, फिजिकल केमिस्ट्री में भी, बट तुम्हें लगाना आना चाहिए। एक और क्वेश्चन करें अपन। मेरे को क्या दिया है, मेरे को चार्ज इस टू मास रेशियो दे दिया है, मतलब कि मेरे को Q/m रेशियो मेरे को दिया है 10⁸ कूलम्ब पर kg, ठीक है। वेलोसिटी मेरा दिया है 3 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड एट एंगल 30 डिग्री, एट एंगल 30 डिग्री विथ b, ठीक है। और b का वैल्यू मेरा दिया है 0.3 टेस्ला। मेरे को बस रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछा है, r इज इक्वल टू क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा। इस पे भी कुछ नहीं करना है, इस क्वेश्चन को क्या करना है, बस इसको तोड़ लेना है। मेरे को Q/m का रेशियो मेरे को दे दिया, मतलब कि चार्ज बाई मास का रेशियो मेरे को दे दिया, कितना दिया हुआ है 10⁸ मेरे को दे दिया है, ठीक है। मेरे को क्या बोल रहा है, वेलोसिटी जो है ना, वो एंगल कितनी बना रही है, 30 डिग्री बना रही है, किससे, मैग्नेटिक फील्ड से, तो मैग्नेटिक फील्ड से 30 डिग्री यही होगा। ये वाली वेलोसिटी मेरी दी है 3 × 10⁵, ठीक है। तो इसका भी 2 कंपोनेंट होगा, मेरा मैग्नेटिक फील्ड ये है, मैग्नेटिक फील्ड मेरा कितना दिया, 0.3 टेस्ला दिया है, 2 कंपोनेंट होगा, एक कंपोनेंट ये, एक कंपोनेंट ये, ठीक है। इसका ये वाला कंपोनेंट कितना होगा, v cos 30 डिग्री, v मेरा कितना है 3 × 10⁵, और cos 30 डिग्री कितना होता है, √3/2,
ठीक है। तो मेरा v पर ये जो पैरेलल वाला जो है ना वो आ गया मेरा, ठीक है। v परपेंडिकुलर मेरा कितना होगा, v साइन 30 डिग्री होगा, है ना। तो v मेरा कितना है 3 इंटू 10⁵ और साइन 30 डिग्री कितना होता है 1/2। तो कितना हो गया ये 1.5 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड। मेरे से बस रेडियस ऑफ कर्वेचर ही पूछा है, ठीक है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला क्या होता है, एम वी परपेंडिकुलर बटे क्यू भी होता है क्या। मेरे को क्या दे दिया, चार्ज इज टू मास का रेशियो मेरे को दे दिया, मतलब कि Q बाई एम का रेशियो मेरे को दे दिया है, तो उल्टा दे दिया, तो 1/10⁸ ऐसे करके लिख सकते हैं अपन। V परपेंडिकुलर मैंने कितना निकाला है 1.5 इंटू 10⁵ और मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड कितना है 0.3 टेस्ला, तो 3 5 50 है ना, वो ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 10⁻³ रेडियस होगा ये, ठीक है, मीटर, ठीक है। कूलम पर केजी वगैरह सब तो सही है, हाँ सब सही है, ठीक है। समझ में आ गया कैसे करके करना है इस क्वेश्चन को। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट होता है या नेगेटिव प्लेट टू पॉजिटिव प्लेट होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है, ठीक है। हाँ, तो अगर मैं क्यू चार्ज को अगर लिख लिया गया, लिखने की जरूरत है, लिख लिया। तो अगर मैंने क्यू चार्ज को अगर फेंका है तो वो किस डायरेक्शन में जाएगा, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उस डायरेक्शन में जाएगा या उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। क्यू चार्ज है, क्यू इज द पॉजिटिव क्यू चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएगा क्यू चार्ज। वही अगर नेगेटिव रहेगा तो क्या होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। होगी। अब देख, अब क्वेश्चन में क्या है ना, थोड़ा सा रिकैप कर लेते, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट। ये वाला अगर मेरा पॉजिटिव प्लेट है और ये वाली मेरी नेगेटिव प्लेट है, ये वाली मेरी नेगेटिव प्लेट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट, ठीक है, ऐसे होता है, ठीक है। अगर मैं यहां पे अगर कोई क्यू चार्ज अगर फेंक रहा हूं, सबसे पहले एक दो चीज देख लेते हैं। अगर मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर इस तरफ है, अगर मेरे पास चार्ज पार्टिकल क्यू है तो इस पे किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, इस पे फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, और ये वाला फोर्स कितना होगा क्यू इंटू ई होगा, ठीक है। अगर इसी जगह पे अगर क्यू चार्ज की जगह पे अगर इलेक्ट्रॉन लेंगे तब कौन सा डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, है ना। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं क्यू चार्ज को ऐसे करके फेंक रहा हूं, तो अब इस क्यू चार्ज पे कहां पे फोर्स लगेगा, क्यू चार्ज जाना कैसा जाता है, सीधा सीधा, बट इलेक्ट्रिक फील्ड इसको किस डायरेक्शन में पुश करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, अपनी तरफ खींचेगा। तो मतलब कि क्यू चार्ज का वेलोसिटी कहां कैसा होगा, मोशन इसका कैसे इसका पाथ फॉलो करेगा, पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा। अगर इसी जगह पे अगर क्यू चार्ज की जगह पे अगर इलेक्ट्रॉन रहता तब क्या होता, तो कौन सा ट्रेजेक्ट्री फॉलो करता, ये वाला ट्रेजेक्ट्री फॉलो करता। तुम लोगों ने प्रोजेक्टाइल पढ़ा था क्या, प्रोजेक्टाइल पढ़ा था, थोड़ा बहुत चलेगा उतना ही। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होता है। अब मान लो कि तुमने क्यू चार्ज को ना ऐसे करके किसी खास एंगल थीटा पे फेंका है, ठीक है। क्यू चार्ज जाना कैसे जाता है, ऐसे जाना चाहता है, बट क्यू चार्ज जाना ऐसा जाता है, ठीक है। बट इस पे फोर्स कहां पे लगेगा, नीचे तरफ लगेगा। नीचे तरफ कौन सा फोर्स लगेगा, क्यू इंटू ई लगेगा। तो ये कौन सा पाथ फॉलो करेगा, पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा। ये जाना ऐसा जाता है बट नीचे से इसको खींच कौन रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड खींच रहा है, तो ये पाथ कैसा फॉलो करेगा, ये वाला पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा। समझ में आ गया।
अब एक और चीज होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला समझ में आ गया। अब बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, ठीक है। दूसरा है क्या, जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जब पैरेलल रहे तब क्या होगा, क्या हो गया? नींद आ रहा है क्या, ज्यादा जा रहा है? क्या हो रहा है तो क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल है, ठीक है। E एंड B आर पैरेलल, और मैं क्या कर रहा हूं, मैं Q चार्ज को V वेलोसिटी से इधर फेंक रहा हूं, ठीक है। तो V चार्ज को मैंने Q चार्ज को मैंने V वेलोसिटी से फेंका, तो इस पे कौन कौन सी फोर्सेस लगेंगी, मैग्नेटिक फोर्सेस लगेंगी और इलेक्ट्रिक फोर्सेस लगेंगी। उन दोनों फोर्सेस का वैल्यू कितना होगा, ठीक है। मैंने क्या बोला था, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों पैरेलल है, ठीक है। अच्छा, मतलब कि यहाँ पे चार्ज पार्टिकल के जो वेलोसिटी जो है वो भी पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड के, मतलब एंगल कितना है दोनों के बीच में, 0 डिग्री है। और जब जो 0 डिग्री होता है तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी फोर्स लगाती है, 0। एफ एम कितना होता है, क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री है, मतलब दोनों पैरेलल है। तो मतलब कि मैग्नेटिक फोर्स कितनी हो जाएगी, तो मैग्नेटिक फोर्स तो भाई 0 होगी। मैंने जब लेक्चर स्टार्ट हुआ था तब भी मैंने बताया था कि देखो, मैग्नेटिक फोर्स 0 करने के 3 तरीके हैं, या तो चार्ज रेस्ट पे हो, या तो पैरेलल चल रहा हो, या एंटी पैरेलल चल रहा हो। अगर यहाँ पे अगर वेलोसिटी अगर 0 रहेगी तब भी मैग्नेटिक फोर्स 0 होगा, ये भी हो सकता है ना, या तो दोनों के बीच में एंगल 0 हो, ठीक है। एक क्वेश्चन ये पूछता है ना कि मैंने यहाँ पे चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे इसको फेंका, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो भाई इसको आगे अपनी तरफ खींचेगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे कितनी फोर्स लगाएगी, F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, है ना, क्यू इसको अंदर खींचेगी। था ये रेस्ट पे, ठीक है। जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड में आया तो इलेक्ट्रिक फील्ड ने इसको क्या दे दिया, एक मोशन दे दिया, एक वेलोसिटी दे दी। क्या अब मैग्नेटिक फोर्स क्या 0 होगा, क्यों 0 नहीं, क्यों 0 नहीं होगा, मोशन में आ गया, बट है तो दोनों के बीच का एंगल तो 0 डिग्री ही ना। वी तो मेरी है, वी मेरे पास मान ले कि 2 मीटर पर सेकंड आ गई, 5 मीटर पर सेकंड आ गई, ठीक है। बट वो है तो पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड के ही। और जब वो मैग्नेटिक फील्ड के जब पैरेलल है तो मेरी पैरेलल मतलब कि 0 डिग्री, और साइन 0 इज 0। तो चाहे ये चार्ज पार्टिकल अगर तुम 0 से फेंको, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आने के बाद इसकी खुद की वेलोसिटी कुछ हो जाए, तब भी इसकी मैग्नेटिक फोर्स 0 ही रहेगी। इसको बस मोशन कौन देगा, इलेक्ट्रिक फोर्स बस इसको मोशन देगा। समझ में आ गया कैसे करके वो। इस पे आता है अब एक वेलोसिटी सिलेक्टर का कॉन्सेप्ट, वेलोसिटी सिलेक्टर। वेलोसिटी सिलेक्टर क्या होता है, यहां पे क्या होता है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को अपन परपेंडिकुलर लगाते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड को अपन परपेंडिकुलर लगाते हैं, मतलब कि E इज परपेंडिकुलर टू B। ये करते कैसे करके, अपन दोनों को परपेंडिकुलर करना है, तो परपेंडिकुलर करने का हमें बहुत आसान तरीका पता है, कैसे करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड को मैंने अंदर की तरफ ले लिया, मैग्नेटिक फील्ड को मैंने अंदर की तरफ ले लिया अंदर की तरफ, और ऊपर में मैंने क्या करा, एक पॉजिटिव प्लेट लगा दिया और नीचे में मैंने एक नेगेटिव प्लेट लगा दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, ये होगा क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट। और मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, अंदर की तरफ है मैग्नेटिक फील्ड अंदर के बोर्ड के अंदर तरफ जा रहा है ना। अब मैंने क्या करा है, क्यू चार्ज को ना इसके अंदर में छोड़ दिया, क्यू चार्ज को मैंने इसके अंदर में छोड़ दिया। तो क्यू चार्ज कैसी कैसी फोर्सेस ये करेगा, एक्सपीरियंस करेगा। सबसे पहली बात तो क्यू चार्ज ऐसे करके गया, नीचे में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ये क्या में नीचे में मोशन करेगा, है ना। तो नीचे में इस पे फोर्स लगेगा क्यू चार्ज पे, कौन सा फोर्स लगा, F इंटू एफ ड्यू टू ई, एफ ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैट, एफ ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, एफ ही लगा। अच्छा, और इस पे और एक फोर्स लगेगा, किसके कारण लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड के कारण लगेगा। चार्ज पार्टिकल ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के अंदर, तो मैग्नेटिक फोर्स कहां पे, Fm ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर,
चार्ज पार्टिकल ऐसे जा रहा था, तो फोर्स कैसे, ऊपर की तरफ। तो फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स कहां पे लगा, ऊपर की तरफ। समझ में आई ये चीज कैसे करके हुआ? यहां पे दो चीज हो सकता है। अगर ये फोर्स, अब तुमने सही पूछा, क्या ये बैलेंस कर देगा, क्या Fm और Fe एक दूसरे को बैलेंस कर देगा? कर भी सकता है, नहीं भी। सबसे पहले अपन बैलेंस वाला केस देख लेते हैं और फिर नॉन बैलेंस वाला केस देखेंगे, ठीक है। Fm कितना होता है, Q V क्रॉस B होता है ना, और ये कितना होता है, Q इंटू E होता है, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। Q से Q मर गया, दोनों के बीच का एंगल कितना था, V और B के बीच का एंगल कितना था, 90 डिग्री। तो V क्रॉस B कितना हो जाएगा, VB हो जाएगा क्या, इज इक्वल टू E। तो वेलोसिटी मेरी कितनी आ गई, E बाई B। इलेक्ट्रिक फील्ड बते मैग्नेटिक, इसी को कहते हैं अपन वेलोसिटी सिलेक्टर। अगर मान ले मेरे पास चार्ज पार्टिकल है और उस चार्ज पार्टिकल का मेरे को वेलोसिटी चाहिए 10⁶ मीटर पर सेकेंड चाहिए, ठीक है, तो हम उसको ना एक इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से उसको पास करते हैं और यहाँ पे वैल्यू को अपन सेट करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की ऐसी वैल्यू सेट करेंगे वोल्ट पर मीटर में, और इसको इतनी वैल्यू सेट करेंगे टेस्ला में कि मेरी वेलोसिटी जो निकले वो 10⁶ निकल जाए। मतलब मान लें कि ये मैंने 10⁶ लिया, 10⁹ भी रह सकता है ये, ठीक है। क्या करते हैं अपन, सीधा एक मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ ले लिया, अंदर तरफ मैंने मैग्नेटिक फील्ड ले लिया और ऊपर से मैंने परपेंडिकुलर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया, ठीक है। यहां से मैंने क्यू चार्ज को फेंका, ठीक है। यहां से मेरा रहता है बना हुआ ट्यूब, ठीक है। मुझे यहां से चाहिए वेलोसिटी, मतलब कि ऐसा चार्ज पार्टिकल चाहिए जिसकी वेलोसिटी मेरे पास इतनी रहे, ठीक है। तो यहां से मैंने खुद इसको सेट वगैरह कर करके क्या कर दिया, इसको अपना खुद वैल्यू सेट कर दिया, तो क्या हो गया मेरे पास यहाँ पे वेलोसिटी, जो सिलेक्टेड वेलोसिटी चाहिए मेरे को वो वेलोसिटी मिल गई, ठीक है। अगर मेरे को वेलोसिटी चाहिए 10⁶ मीटर पर सेकंड तो मेरे को 10⁶ मिलेगा, 10⁹ चाहिए होगा तो 10⁹ मिलेगा। ये तो होगी जब दोनों फोर्सेस जब बराबर रहे, ठीक है। क्या पता मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा हो इलेक्ट्रिक फोर्स से, क्या पता मैग्नेटिक फोर्स कम हो इलेक्ट्रिक फोर्स से, तब क्या होगा, तब देखो जो फोर्स बड़ा रहेगा वो फोर्स डोमिनेट कर जाएगा। डोमिनेट कैसे करेगा, मान ले कि मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा है, इलेक्ट्रिक फोर्स कम है, तो कौन सा पाथ फॉलो करेगा, पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा, ठीक है। अगर मान ले कि इलेक्ट्रिक फोर्स ज्यादा है, ठीक है, तो कौन सा पाथ, तो नीचे तरफ नीचे तरफ खींचेगा इसको, और मैग्नेटिक फोर्स कम पावरफुल है तो ये वाला भी कौन सा पाथ फॉलो करेगा, पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा। अगर दोनों अगर सेम है तो ये कौन सा पाथ फॉलो करेगा, स्ट्रेट लाइन में चला जाएगा, मतलब कि अब वेलोसिटी सिलेक्टर वाला काम करेगा, ठीक है। तो वेलोसिटी सिलेक्टर पे भी क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन कैसे पूछा गया है ये, क्वेश्चन बोला है मेरा, अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड, moving with constant speed, constant velocity, moving with constant velocity in a region having electric field and magnetic field, in a region having electric field and magnetic field, magnetic field 20 volt per meter and 0.5 Tesla at right angle to each other, at right angle to each other. What is the velocity of electron? ये वेलोसिटी सिलेक्टर का ही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी बोल दिया। एक इलेक्ट्रॉन मूविंग कैसे कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से। कांस्टेंट वेलोसिटी से पता है कब मूव करता है, मतलब कि देखो जो तुमको खींच रहा है फोर्स, मान ले कि मैं तुमको यहां से 10 न्यूटन से खींच रहा हूं,
अगर मेरे को बस एक डायरेक्शन में अगर 10 न्यूटन वाली अगर फोर्स लगेगी तो मैं इस डायरेक्शन में खींचा चला जाऊंगा और फोर्स कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है तो मेरी वेलोसिटी भी बढ़ती जाएगी, ठीक है। मैं अब क्या करा, इधर से एक 20 से खींच रहा है, इधर से भी एक मेरे को उतना ही फोर्स से मेरे को कैंसिल आउट कर रहा है। तो अगर मेरी यहाँ पे स्पीड अगर 2 मीटर पर सेकंड है तो 2 मीटर पर सेकंड 2 मीटर पर सेकंड ही रह जाएगी, है ना। क्योंकि मेरे को जो फोर्सेस जो मुझे जो खींच रहे हैं वो मतलब कि मेरे को इतने ही खींच रहे हैं जितने मतलब कि मेरे को जरूरत है, ठीक है। अगर मेरी यहाँ पे वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड थी, इधर भी 3 रहेगी, इधर भी 3 रहेगी, इधर भी 3 रहेगी, मतलब कि मेरे को जो दोनों साइड से जो खींच रहा है ना फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहा है, ठीक है। तब जाके मेरी वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। यहां पे मेरा क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रॉन मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी इन अ रीजन, एक रीजन है वहां पे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी जो है ना वो कांस्टेंट है, मतलब कि सेम है, ठीक है। कांस्टेंट बोलने का मतलब क्या है कि जो उसका जो इलेक्ट्रिक फोर्स और जो मैग्नेटिक फोर्स जो लग रहा है उसके ऊपर, मतलब वो दोनों बराबर है ना। उसके कारण क्या हो रहा है, वो बिल्कुल कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है। मेरे को पूछ रहा है और जो इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स जो है ना वो 90 डिग्री पे है ईच अदर के। तो इलेक्ट्रिक फोर्स अगर ऐसे है तो मैग्नेटिक फोर्स अंदर की तरफ है, मतलब दोनों 90 डिग्री है। तो मेरे से पूछा है वेलोसिटी कितना होगा इलेक्ट्रॉन का, सीधा मेरे पास वेलोसिटी का फॉर्मूला है v इज इक्वल टू ई बाई बी। इलेक्ट्रिक फील्ड भी मेरे को दिया, कितना दिया है 20, और मैग्नेटिक फोर्स मेरा कितना, मैग्नेटिक फील्ड मेरा कितना दिया है 0.5 टेस्ला, 5 4 जा 20, तो 40 मीटर पर सेकंड। समझ में आ गया कि उसको कैसे करोगे। ये चीज होता है तुम्हारा अब खत्म। तुमने मैग्नेटिक फोर्स वगैरह सब तुमने देख लिया, ठीक है। तो आज एंड करते हैं इसको यहाँ पे, ठीक है।